श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव को चाहिए कि वह निरंतर नाम जप करे, जिससे कि जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाए और व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाए। राधा नाम का जप सिर्फ एक साधारण भक्ति का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली साधना है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ राधा रानी के नाम का जप करता है, तो उसके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। राधा नाम का जप करने से व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है। नाम जप का प्रभाव मानसिक संतुलन को सही बनाए रखने में मदद करता है। जब व्यक्ति लगातार राधा के पवित्र नाम का जप करता है, तो उसका मन उन चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाता है जो उसे जीवन में तनाव और दुख देती हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। यह शांति जीवन के संघर्षों को सहन करने की शक्ति देती है। राधा नाम का जप पापों को नष्ट करने का अद्भुत प्रभाव रखता है। हर व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म के पापों के कारण अनेक कष्ट आते हैं। जब हम राधा रानी के नाम का जप करते हैं, तो वह हमारे पापों को धोकर हमें पुण्य की प्राप्ति कराती है। नाम जप के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यह एक प्रकार से प्रारब्ध नाश का कार्य करता है। राधा नाम का जप न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जब हम राधा के नाम का जप करते हैं, तो हमारे भाग्य के दरवाजे खुलने लगते हैं। वह दरवाजे जो पहले बंद थे, राधा रानी की कृपा से खुल जाते हैं और हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के नाम का जप करने से जीवन में जो बाधाएं होती हैं, वो हट जाती हैं और हमारी राह आसान हो जाती है। राधा नाम का जप रिश्तों में सुधार लाता है। परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े या असहमति हो सकती है, लेकिन जब हम राधा रानी के नाम का जप करते हैं, तो हमारे मन में दया, सच्चे प्यार और समझ का भाव बढ़ता है। यह हमारे रिश्तों को सुलझाने में मदद करता है और प्रेमपूर्ण वातावरण पैदा करता है। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। राधा नाम का जप केवल व्यक्तिगत भक्ति ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन भी है। जब हम राधा रानी के नाम का जप करते हैं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे जीवन को एक उच्च उद्देश्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने में भी मदद करता है। नाम जप का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, तो यह हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मानसिक रूप से भी हम तनाव मुक्त रहते हैं, जिससे हमारी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। इसके अलावा यह ध्यान, योग और प्राणायाम के साथ मिलकर शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह विश्वास किया जाता है कि राधा रानी की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। कई लोग जिनके जीवन में संतान सुख नहीं था, उन्होंने राधा नाम का जप किया और उनके जीवन में संतान का आशीर्वाद मिला। यह प्रक्रिया एक प्रकार से सकारात्मकता और आशीर्वाद के रूप में कार्य करती है, जिससे भगवान की कृपा से ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतुलन और खुशियां लौट आती हैं। नाम जप करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। राधा रानी के नाम का जप उन व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। नाम जप से सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद बढ़ता है, जिससे जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह आशीर्वाद रूपी एक मार्ग है, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह हिमाचल प्रदेश से वर्षा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। वर्षा जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम ने हमारे जीवन में जो खुशियां लाकर दी हैं, उसको मैंने पाने की उम्मीद को खो दिया था।
किंतु राधा नाम ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, जिसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मेरे जीवन की समस्या को समाप्त कर दिया। गुरुजी, हमने तो आस ही खो दी थी कि जीवन में मेरे कुछ होगा भी। हर तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था, किंतु राधा नाम ने मेरे जीवन में वह खुशियां दी जिसे मैं पाना चाहती थी। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को देखती हूँ, जिससे आप नाम जप की महिमा को बताते हुए लोगों के निजी अनुभव को कहते हैं। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने नाम जप की महिमा का को नहीं जाना है वह उसकी महिमा को जान सके। मेरा नाम वर्षा है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 3 साल पहले हो गया था। शादी के बाद जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो तीसरे माह ही हमारा गर्भपात हो गया, जिसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, मेरे पति के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। वह छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाकर खूब झगड़ा करते। गुरुजी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि जिस दिन वो हमसे झगड़ा ना हो। कई बार तो उन्होंने मुझे मारा पीटा भी। किसी तरह जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो फिर मेरे तीसरे माह में अपने आप गर्भपात हो गया। हम दोनों के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपने मैके आ गई। मैंने अपने माता पिता से भी कह दिया कि ऐसे आदमी के साथ मुझको नहीं रहना जो पत्नी को पत्नी ना समझे। मेरे माता पिता ने हमको बहुत समझाया और ससुराल जाकर मेरे पति को भी बहुत समझाया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं वापस ससुराल आ गई, किंतु कुछ दिनों के बाद फिर वही सब शुरू हो गया। मैं अब करूं तो क्या करूं? मेरे माता पिता तो खुद मेरे भाई के सहारे हैं। मैं उन पर कितना बोझ बन सकती हूँ? यही सोच के मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, जब तक बर्दाश्त कर पाऊंगी करूंगी, नहीं तो आत्महत्या करके इस जीवन को ही समाप्त कर दूंगी। किसी पर बोझा नहीं बनूंगी। इसी बीच एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी। उसी में मुझे राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझे लगा कि जब सबके जीवन में बदलाव आ रहा है तो मेरे जीवन में भी बदलाव आएगा। मैंने सोचा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। मैंने आपको कॉल किया और अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु जी, आपने कहा कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही जीवन में कष्ट मिलते हैं। निरंतर नाम जप करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है और भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेने के बाद मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर कुछ दिनों के बाद शुरू हो गया। 3 माह बीत जाने के बाद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो गुरुजी, मैंने आपको दोबारा कॉल किया तो आपने मुझे फिर समझाया और मेरी गलतियों के बारे में मुझको आगाह किया। मुझको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैंने बिना गलती के नाम जप करना शुरू किया। करीब 5 माह के बाद अचानक मुझको अपने पति के स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा। वह मुझसे बिना बात के झगड़ा करने वाली बात पर अब माफ़ी मांगने लगी। यही नहीं, मुझसे कहने लगे कि आज के बाद से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि तुम आहत हो। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने आपको बताया तो आपने कहा कि नाम महाराज जी की कृपा होनी शुरू हो गई है, तुम नाम जप निरंतर करती रहना। गुरुजी, मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझको डर लगने लगा कहीं हर बार की तरह फिर से गर्भपात ना हो जाए। गुरुजी, मेरा नाम जब बंद नहीं हुआ। राधा रानी और उनके नाम पर पूर्ण विश्वास था। गुरुजी, जनवरी में मैंने एक बालक को जन्म दिया जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ। गुरुजी, आपने कहा था तुम्हारे घर राधा रानी की कृपा लेकर एक संतान आई है, इसको अच्छे संस्कार देना। गुरुजी, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे ससुराल और मायके वाले दोनों ही बहुत खुश हैं। राधा नाम ने वह कर दिखाया जो मैं हमेशा से चाहती थी। मैं कहाँ पहले आत्महत्या करने वाली थी और आज सब कुछ बदल गया। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यह सब नाम जप का ही तो चमत्कार है। लोग कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, तो मैं कहना चाहती हूँ कि नाम जप अगर कुछ नहीं दे सका तो आपको कोई नहीं दे सकता। मैंने पिछले 1.25 साल में नाम जप से के बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। आप सच कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा है। गुरु जी, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। मैं गुरु को क्या दे सकती हूँ, फिर भी आश्रम के निमित्त कुछ सेवा हर माह भेजती रहूँगी।
इसको आप स्वीकार करिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा कि संसार के दुखों और संकटों से बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं, उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है, उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।